Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 1.4 question number 2. अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। यकीनन आपने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखें ताकि इस क्वेश्चन के समझने में आपको आसानी हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना आपके लिए एक क्लिक है, लेकिन मेरे लिए हो सकता है मेरे चैनल के बूस्ट होने का सबब बन जाए। तो काइंडली रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन बने। तो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर W एंड Z। कि W और Z के लिए इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करें। आसान अल्फाज में इसका तर्जमा यूँ बनता है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जिनके वेरिएबल जो हैं वो आपस में मिलते हों। इसमें देखें Z और W है, इसमें भी Z और W है, वेरिएबल सेम है और लीनियर भी हैं, क्योंकि ये इनकी हाईएस्ट पावर जो है 1 है वेरिएबल की। तो इनको हमने सॉल्व करना है। आसान लफ्ज़ों में हमने W और Z की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हम 2 तरीके 8 क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। 9th में भी कहीं कहीं हमने इनको डिस्कस किया है। तो अब हम इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम ऐसा करेंगे, इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कंसिडर कर लेते हैं नंबर 2। तो एक इक्वेशन में से हम Z की वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरे में पुट कर देंगे। Z की निकाल लें, W की निकाल लें, किसी एक वेरिएबल की एक इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड की जाएगी और उसको दूसरी में पुट कर कर वैल्यूज़ फाइंड कर ली जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। समझेंगे तो आसान है, थोड़े लेंथी हो सकते हैं लेकिन फेडअप नहीं होना। अगर आप फेडअप नहीं होंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इनको सॉल्व करते जाएंगे तो बड़ी आसानी से हम इसका एंड रिजल्ट जो है वो फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम W की वैल्यू निकालते हैं। तो W की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सब कुछ उधर ले जाएंगे। 2 + आयोटा W = 11 - आयोटा, ये 3Z जब इधर आएगा तो इधर आकर -3Z हो जाएगा। तो W किसके बराबर आ जाएगा? 11 - आयोटा -3Z ओवर 2 + आयोटा। ये हमारी वैल्यू निकल आई किसकी? W की। जी, इसको हम नंबर 3 कंसीडर करते हैं। अब इस वैल्यू को जो हमने W की इक्वेशन 1 से निकाल ली है, इसको अब हम पुट कर देते हैं किसके अंदर? सेकंड इक्वेशन के अंदर W की जगह पर। तो पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारी? 2 - आयोटा इंटू Z, और इस W की जगह पर क्या आ जाएगा? 11 - आयोटा -3Z ओवर 2 + आयोटा = -1 + आयोटा। ये हमने वैल्यू W की जगह पर ये इसकी वैल्यू लिख दी। जी, अब ये डिनोमिनेटर में 2 + आयोटा आ रहा है। अब हमें इसे ख़त्म करना है। अब 2 तरीके हैं ख़त्म करने के, या तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, और एक दूसरा तरीका ये है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 + आयोटा। तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 + आयोटा। 2 + आयोटा से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 - आयोटा इंटू Z, जी माइनस 2 + आयोटा से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को भी, तो आएगा 11 - आयोटा -3Z ओवर 2 + आयोटा। इस तरफ भी 2 + आयोटा इंटू -1 + आयोटा। ये हमने दोनों साइडों पर 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। जी नेक्स्ट
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत बार हम इसको पुट कर चुके हैं, इसलिए ये क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये जी एज इट इज आ जाएगा। ये 2 प्लस आयोटा इज कैंसल्ड विद 2 प्लस आयोटा, तो क्या आएगा -11 माइनस आयोटा माइनस 3z। और इस तरफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहली टर्म इंटू ये ब्रैकेट प्लस आयोटा इंटू दूसरी ब्रैकेट। यकीनन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको सिंपलीफाई करें तो आएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू जी माइनस, ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं इसकी। ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे जी। ये माइनस से आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, -3z प्लस 3z हो जाएगा। 2 1s are 2 -2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर। जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर दें, 4 -1 जी, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये ब्रैकेट इंटू जी -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू -2। ये प्लस माइनस दोनों आयोटा वाली है ना, तो प्लस आयोटा आ जाएगा, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं हो वहाँ 1 होता है, तो 2 -1 1 लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये क्या आएगा, 4 + 1 इंटू जी -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा प्लस -1 जी। ये हो जाएगा 5z प्लस 3z। हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z के अलावा जितनी टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, -11 इधर आकर +11, ये प्लस आयोटा इधर आकर माइनस आयोटा, ये -2 तो इधर ही है, ये 1 भी इधर ही है जी। 8z इज इक्वल टू, ये आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 11 - 2 9 9 - 1 8, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 8/8, z इज इक्वल टू 1। ये हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है w की। तो z की वैल्यू जो हमने निकाली, अगर इसको w में पुट कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल आएगी उसकी। तो इसको पुट करते हैं, z की वैल्यू आई हमारे पास z इज इक्वल टू 1। ये हमने z की वैल्यू निकाली, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। तो पुट इन इक्वेशन 3 क्या है, w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा -3, ये z है, तो z की जगह पर क्या आएगा 1, हमने z की जगह पर 1 लिख दिया, ओवर 2 प्लस आयोटा जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 माइनस आयोटा -3, 3 1s are 3 ओवर 2 प्लस आयोटा, तो w किसके बराबर आ जाएगा, 11 - 3 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। लें जी, ये डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, साइन चेंज करके आयोटा के साथ वाला उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ये हम प्रोसेस बहुत बार कर चुके हैं। डिवीजन किस तरह की जाती है, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 8 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा ओवर a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, तो w विल बी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, पहले 8 आगे ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर जी। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएं, 8 2s are 16 -8 आयोटा
माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। जी अब इस आयोटा स्क्वायर की हमें क्या करनी है, हमें वैल्यू पुट करनी है। तो W इज इक्वल टू 16 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 आयोटा, क्योंकि दोनों आयोटा वालियाँ हल हो सकती हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया ओवर 4 माइनस इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर भी हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि -1 है, इक्वल टू 16 माइनस 10 आयोटा प्लस माइनस -1 ओवर 4 प्लस 1। तो W इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15 माइनस 10 आयोटा ओवर 4 प्लस 1 5। इस 5 को अलग-अलग करेंगे इन दोनों के साथ, 15 ओवर 5 माइनस 10 ओवर 5 आयोटा। 5 3s आर 15, 5 2s आर 10। तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आई, या W की वैल्यू निकल आई। तो W किसके इक्वल आया, 3 माइनस 2 आयोटा। और इससे पहले हम Z फाइंड कर चुके हैं, Z हमारा किसके इक्वल आया था, Z की वैल्यू आई थी 1। तो इस तरह हमारा ये पहला पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें गिवन है, इसको हम नंबर 1 कंसीडर करते हैं, इसको नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें इस 2 से हम Z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने Z की वैल्यू निकालनी है, तो ये आयोटा W उधर चला जाएगा, तो माइनस आयोटा Z किसके इक्वल आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा W। ये माइनस आयोटा उधर जाके डिवाइड होगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये। तो Z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा W ओवर -1। अब जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो इन सारों के साइन चेंज कर देगा, सॉरी ये माइनस आयोटा है, ये आयोटा जी। तो ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो सारों के साइन चेंज करेगा। तो Z इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये माइनस जब ऊपर गया तो ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा W ओवर आयोटा। ये हमारी Z की वैल्यू निकल आई, इसको हम नंबर 3 कह लेते हैं। इसको पुट करते हैं किस में, 2 से हमने फाइंड की है, 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन 2Z 2, तो Z की जगह पे ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा W ओवर आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। जी इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा है तो आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आयोटा। आयोटा से जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखते हैं जी ये 2 आयोटा हो जाएगा इंटू 1 माइनस आयोटा W ओवर आयोटा प्लस इसको भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस आयोटा इंटू W, आयोटा W हो जाएगा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें 9 माइनस आयोटा। जी मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद आगे हम, तो आयोटा कैंसिल हो गया आयोटा से, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1s आर 2 माइनस 2 आयोटा, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा W। इसी तरीके से ये क्या आएगा, 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 आयोटा W, आयोटा इससे मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर W इज इक्वल टू 9 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, वो कितनी है, वो -1 है, तो वैल्यू पुट कर दें, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ -1 आ जाएगा। तो 2 माइनस 2 आयोटा, इन दोनों को देखें तो ये दोनों के वेरिएबल सेम है, आयोटा W, तो -2 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा +1 आयोटा W, इसकी जगह पर
-1 आया, W इज इक्वल टू 9 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर भी -1। ये दो जगह पर आयोटा स्क्वायर आ रहा था, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी जी। तो ये आएगा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा W, ये प्लस माइनस माइनस W को आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो W आ जाएगा 9 आयोटा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस। अब W की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी सारी टर्म्स उठाकर हम दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो क्या आएगा 9 आयोटा प्लस 1, ये 2 इधर आकर -2, ये -2 आयोटा, ये इधर आकर +2 आयोटा, इधर ये दोनों बच गई, इनमें से हम W कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा आयोटा, 1 आयोटा या आयोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से W निकलेगा तो -1, तो आयोटा -1 हमारे पास कॉमन आ गया जी। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, ये 9 और 2 11 आयोटा, तो ये क्या आएगा -1 ओवर आयोटा -1 जी। इनकी तरतीब दुरुस्त करते हैं हम, W किसके इक्वल आ जाएगा, ये आयोटा के बगैर वाली टर्म पहले लिखते हैं -1 प्लस 11 आयोटा, और नीचे भी ऐसे ही करते हैं -1 प्लस आयोटा। ये हम तरतीब दुरुस्त की। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, इसको हमें ख़त्म करना है, तो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करें, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दें जी। ऊपर क्या आएगा -1 प्लस 11 आयोटा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ओवर, एक बार टर्म प्लस की एक बार माइनस की, दोनों एक जैसी है ना, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ओके, तो W हमारा किसके इक्वल आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें जी। पहली टर्म -1 इंटू -1 माइनस आयोटा, फिर प्लस 11 आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा ओवर -1 का स्क्वायर +1 माइनस आयोटा स्क्वायर जी। नेक्स्ट W इज इक्वल टू, ये -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा, प्लस माइनस माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 1 11, और ये आयोटा साथ आएगा, प्लस माइनस माइनस 11 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर जी। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं आयोटा स्क्वायर की, 1 प्लस आयोटा माइनस 11 आयोटा माइनस 11 इंटू -1 ओवर 1 माइनस -1 जी। तो W हमारा इसके इक्वल आया, ये हमने लिख ली। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं जी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 1 आयोटा माइनस 11 आयोटा, ये क्या आ जाएगा -10 आयोटा जी। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 1 ज़ार 11 ओवर 1 प्लस 1। तो W किसके इक्वल आ जाएगा, W आ जाएगा हमारा 1 प्लस 11 12 माइनस 10 आयोटा ओवर 2। तो इस 2 को अलग-अलग कर दें, 12 ओवर 2 माइनस 10 ओवर 2 आयोटा। तो W क्या आ जाएगा, 2 6 ज़ार 12 2 5 ज़ार 10, W इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आई, ये हमारी W की वैल्यू निकल आई। अब इस W की वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में, इस थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 3, तो 3 इक्वेशन क्या है, Z इज इक्वल टू, ये हम साइड पे लिख लेते हैं, Z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा W ओवर आयोटा, ये हमारा Z है। अब इसके अंदर हमने W की वैल्यू पुट करनी है, तो पुट करते हैं, Z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, अब W की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5 आयोटा ओवर आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं जी, 1 माइनस आयोटा, ये हमने Z की वैल्यू वैसे लिखी है यहाँ पे,
-6 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा -6 आयोटा प्लस 5, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया ओवर आयोटा। जी 1 माइनस, ये 1 आयोटा है जिसके साथ कुछ नहीं होता, वह 1 होता है, -1 -6 -7 आयोटा प्लस माइनस -5 1 जार 5 ओवर आयोटा। जी तो z किसके इक्वल आ गया हमारा, 1 - 5 -4 और ये -7 आयोटा ओवर आयोटा। अब जब ये आयोटा वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, डिनोमिनेटर में भी दोबारा से आ रही है, तो इसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन में जब सिंगल वैल्यू होती है तो उसी से मल्टीप्लाई, तो उसी से डिवाइड कर देते हैं। जी तो आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, -4 -7 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, -4 आयोटा -7 आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की वैल्यू पुट करें जी, z इज इक्वल टू -4 आयोटा -7 इंटू -1 ओवर -1, क्या आएगा, -4 आयोटा, ये क्या आ जाएगा +7 जी ओवर -1। जी तो माइनस जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो क्या आ जाएगा +4 आयोटा -7, माइनस ने ऊपर साइन चेंज कर दी है, तो इसकी तरतीब दुरुस्त कर लें जी, -7 + 4 आयोटा। तो ये हमारी z की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये z निकल आया और इससे पहले हम ये w भी फाइंड कर चुके हैं। इस तरह हमारा ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो मुकम्मल हो गए, 2 पार्ट मुकम्मल हो गए। और हम यहाँ पर वीडियो का भी एंड करते हैं, खासी लंबी होती जा रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार लाजमी करना है और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।